मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नीट परीक्षा देने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पास एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं दोबारा नीट का पेपर देने के लिए हिम्मत नहीं रखती हूँ। नीट परीक्षा निरस्त होने के बाद से लड़की लगातार तनाव में थी। आपको बता दें, मऊगंज जिले के मगनिया गांव के रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी, जिसकी उम्र 20 साल है, उसने अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली। परिजनों ने बताया कि आकांक्षा ने इस साल नीट की परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके अच्छे अंक मिलेंगे, जिससे उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। लेकिन देश भर में जिस तरीके से नीट पेपर लीक का विवाद देखने को मिला और उसके बाद परीक्षा को लेकर जो सियासी घमासान देखने को मिला और जो परीक्षा कैंसिल कर दी गई, इन तमाम खबरों के बाद से आकांक्षा काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। दोबारा परीक्षा होने के बाद सुनकर वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। सुसाइड नोट में उसने अपने दर्द को बयां किया है। आपको बता दें, घटना स्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जहां आकांक्षा ने डायरी के एक पन्ने पर लिखा कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है। आपको भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लेगी और डॉक्टर बनेगी, पर दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं है। मैंने आप दोनों को बर्बाद कर दिया। दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है? सॉरी मम्मी पापा। आपको बता दें, पिता इस लड़की की नागपुर में करते हैं कुक की नौकरी। आकांक्षा के जो पिता है कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, वैसे तो किसान है, लेकिन बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो नागपुर में एक प्राइवेट फर्म में कुक यानी रसोइये की नौकरी करने लगे थे। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का लोन लेकर आकांक्षा की कोचिंग और तमाम जो खर्चे हैं उसको उठाया था। परिजनों का कहना है कि आकांक्षा दिन रात पढ़ा करती थी। पेपर लीक और री एग्जाम की जो खबरें हैं, इसने आकांक्षा की जो उम्मीदें हैं उसे तोड़ के रख दिया। उसने ये आत्मघाती कदम इसके बाद उठा लिया। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके सरकार को घेरा। इस घटना को लेकर राजनीति भी आपको बता दें काफी गर्मा गई, जहां लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते देश के होनहार छात्र और युवा अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति जो है संवेदना भी जाहिर की। मऊगंज की एडिशनल एसपी ने मामले को लेकर बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया गया है। पुलिस सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच में लग गई है। लेकिन मऊगंज की आकांक्षा चतुर्वेदी इस भ्रष्ट और इस लाचार परीक्षा तंत्र की बलि चढ़ने वाली कोई पहली या अकेली छात्रा नहीं है। ऋतिक मिश्रा और आकांक्षा जैसे लाखों होनहार चेहरे अक्सर इस डिप्रेशन के अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। एक गरीब और किसान पिता जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए घर गांव से दूर तंग गलियों में कुक की नौकरी करता था, जो पाई पाई जोड़कर किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरता है। उसकी बरसों की ये मेहनत को ये पेपर लीक माफिया लाचार सिस्टम एक झटके में मिट्टी में मिला देते हैं। परीक्षा रद्द कर देना सरकार या प्रशासन के लिए एक कागजी फैसला हो सकता है, लेकिन एक कमरे में दिन रात जागकर पढ़ने वाले छात्र के लिए ये उसके सालों के सपने, आंसू और माँ बाप के खून पसीने की कमाई का बिखर जाना है। आकांक्षा का अपनी डायरी के पन्ने पर लिखा वो आखिरी खत, जिसमें लिखा उसने, सॉरी मम्मी पापा, दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं है। मैंने आप दोनों को बर्बाद कर दिया। ये एक सुसाइड नोट नहीं है, ये इस देश के उस खोखले और संवेदनशील सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है, जिसका जवाब आज देश के लाखों बेबस माता पिता और बिखरते हुए परिवार ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि ये कैसी व्यवस्था है जहां मेहनत करने वाले बच्चे डिप्रेशन की सूली पर चढ़ रहे हैं और तिजोरियां भरने वाले माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। एक किसान का बेटा या बेटी जो परीक्षा केंद्र पर बैठती है तो वो सिर्फ एक पेपर नहीं दे रही होती, बल्कि अपने पूरे परिवार के उस गरीबी को और उन सपनों को सच करने की जंग लड़ रही होती है। लेकिन जब सिस्टम की नाकामी के कारण परीक्षाएं रद्द हो जाए तो इन बच्चों के पास न तो दोबारा कोचिंग की फीस भरने के पैसे बचते हैं, न ही मानसिक रूप से दोबारा उस अग्नि परीक्षा से गुजरने की हिम्मत। आकांक्षा और ऋतिक जैसे होनहार बच्चों की चीखें आज पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। किताबें खोलकर समाज की सेवा करने वाले और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली इन मासूम आंखों को आखिर कब तक इस व्यवस्था की नाकामी का कफन ओढ़ना पड़ेगा?